क्या 2025 में पेट्रोल बंद हो जाएगा? और अगर पेट्रोल बंद हो गया तो हम सबका क्या होगा? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट्रोल कैसे बनता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखें। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। जमीन की गहराई से पेट्रोलियम को निकालने से लेकर पेट्रोल बनने तक की पूरी प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। और पेट्रोल बनाने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए थे वो सब हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, यानी गल गई, और वो गलकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन कुछ खास स्थानों पर पेट्रोलियम निकालने के लिए बहुत बड़ी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाई जाती है और उन्हें उस खास स्थान पर ले जाती है जहां से हमें पेट्रोलियम निकालना है। और फिर इस प्लेटफॉर्म को हम समुद्री चट्टान से बहुत ही मजबूत स्टील की तारों के जरिए बांध देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म यहां वहां मूव ना करे। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत बड़ी ड्रिलिंग या बोरिंग मशीन लगा सकते हैं और फिर उस मशीन की सहायता से समुद्र की सतह में उतनी गहराई तक ड्रिलिंग किया जाता है जब तक कि हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए। और फिर जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर दिया जाता है जिससे कि हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहे। ठीक इसी प्रकार जमीन पर भी चुने हुए स्थान में बोरिंग या ड्रिलिंग की जाती है और वहां पर पाइप और पंप का सिस्टम सेट कर दिया जाता है ताकि हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहे। अब इस पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल में बदलने के लिए इसे रिफाइनरी में डिस्टिलेशन प्रोसेसेस के लिए भेजा जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री तक उबलता है और कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड स्ट्रीट से गैस स्ट्रीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। डिस्टिलेशन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो कि आपका कोई दोस्त आपको एक गिलास पानी में नमक घोल कर दे दे और आपसे कहे कि नमक और पानी को अलग अलग करो, तो आप क्या करेंगे? इसे आप डिस्टिलेशन की मदद से बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं। बस आपको उस ग्लास के पानी को एक बर्तन में डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वो भाप में बदलने लगेगा। अब भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं पतीले के ऊपर। प्लेट भाप को इकट्ठा करके पानी की बूंदों में बदलती रहेंगी और वही पानी की बूंदें खिसक कर प्लेट के साइड में गिरती रहेंगी। और इन गिरती बूंदों को इकट्ठा करने के लिए आप कोई दूसरा बर्तन रख सकती है और कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि पतीले में से सारा पानी गायब हो गया है और वो साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया है और पतीले में सिर्फ नमक बचेगा, जिसे फिर आप अपने दोस्त को दिखा सकते हो कि मैंने पानी में से नमक को अलग कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है जैसे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह, इसलिए हमें उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है। अलग अलग चीजें पाने के लिए पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम्स में भर दिया जाता है। इन कॉलम्स में कई सारे चेंबर होते हैं जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई चीज आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल कॉलम में भरने के बाद उसे नीचे से गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से ही उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है उनकी बॉइलिंग स्ट्रीट के अनुसार, जिसे फिर अलग अलग चैम्बर्स यानी डिस्टिलेशन में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसमें से भाप सबसे पहले निकलती है और जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसमें से भाप थोड़ी देर बाद निकलती है, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पेट्रोल की भाप सबसे पहले निकलती है और उसे हम अलग चैम्बर्स में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग चैम्बर में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हें बाद में बड़े टैंकों में भर दिया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन के लिए फ्रैक्शनल कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस प्रोसेसर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ये पेट्रोल या डीजल बनाता है, उसी को टैंक में भरकर अलग अलग पंप में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनता है।
दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।